ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पूज्य स्वामी विष्णुपदानंद जी महाराज, दीनपुरकर जी, वाकड़े जी, विश्वास जी तथा आपके सेंटर के सभी भक्तजन। मेरा विषय है आधुनिक महिला तथा शारदा देवी। तो आधुनिक महिलाएं की क्या समस्याएं होती है और माँ शारदा देवी ने कैसे हमको दिखाया कि उस समय समस्या में से भी हम किस प्रकार से अपना जीवन इस संसार में जी सकते हैं, यही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो है, आधुनिक महिलाओं को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन माँ का देखिए, माँ का जीवन कैसा था। एक बार माँ जयरामगढ़ से दक्षिणेश्वर आई थी, वहाँ पे भगवान श्री रामकृष्ण भी थे और वहाँ पे हृदय राम थे। और हृदय राम ने माँ को बहुत गाली दी। माँ के साथ में माँ की माँ भी थी। बोले आप लोग यहाँ आने की जरूरत नहीं, क्यों आए, आज का दिन ठीक नहीं है, ऐसा देके वापस भेज दिया। वहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सब सुन लिया। और माँ बोले थे जगुन मायर इच्छा, जैसी माँ की इच्छा होगी ऐसा बोल के वो फिर लौट के चलेगी। हम लोग होते तो क्या होता, सोचिए कि अरे हमारे पति उठाने आछे किसी बोलছে ना, আমাকে गालागाली करছে। निश्चय আমরা बोलता कि मेरे को गाली दे रहे वो हृदय और हमारे पतिदेव कुछ भी नहीं बोल रहे। भगवान श्री रामकृष्ण कुछ बोले भी नहीं और माँ ने भी सब सहन कर लिया। तो संसार में तो यही है, सब सहन करना पड़ता है। कभी कौन अपने साथ कैसा व्यवहार करेगा हम तो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर सहन नहीं करेंगे तो परिवार में बहुत कष्ट होगा और कभी कभी परिवार छोड़कर दूसरी जगह भी जाके रहना पड़ता है, ऐसा होता है। तो माँ ने सब सहन कर लिया। माँ के जीवन में ऐसे कितने सारे दुख आए, लेकिन माँ ने सब सहन कर लिया। और माँ बोलती थी स जे सही से रोए, जो सहन कर सकता है वही संसार में अच्छी तरह से जी सकता है। तो हमें सहन करने की आदत लगानी चाहिए। माँ ने हमको यही दिखा दिया कि संसार में मान होगा, अपमान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सहन करने की अपने मन में शक्ति चाहिए। और दूसरा देखिए कि आज के वर्तमान युग में क्या होता है। अभी घर है 1 BHK का, उससे काम नहीं चलता। नहीं, अब 2 BHK का होना चाहिए, 3 BHK का होना चाहिए। और हम कितने सब इसके पीछे भागते हैं। लेकिन माँ देखे दक्षिणेश्वर में माँ का कमरा तो आप लोगों ने देखा होगा, नौबत एक ही कमरा था, उसमें बाथरूम नहीं, किचन नहीं, कुछ नहीं है, हॉल नहीं, एक ही कमरा, वो भी 8 बाय 8 का होगा। उस कमरे में माँ तो रहती थी, लेकिन माँ के साथ में माँ के भक्त भी रहते थे। गोलाब माँ रहती थी, योगिन माँ रहती थी। वो छोटे से कमरे में सारा जीवन बिता दिया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये इसने छोटे से रूम में मैं कैसे रह सकूंगी। वही खाना बनाना, वही सोना, वही रहना कितना मुश्किल है। तो हम माँ से सीख सकते हैं कि जिस प्रकार में भगवान ने हमको रखा है उसमें ही हम आनंद से रहे। नहीं तो क्या होता है, जब हमारे मन में लोभ आ जाता है तो कितना भी मिला तो हमें समाधान नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
ये हमारी आदत ही हो जाती है। एक रूम है, नहीं समाधान नहीं है, बड़ा घर लिया फिर भी समाधान नहीं, कार चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो तो मिल जाएगा, हमारे प्रयत्न करने से मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो भी कैसे संतुष्ट रहना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या होता है, दहेज चाहिए, पैसा चाहिए, घर में झगड़ा होता है, तुम तुम्हारे बाप से पैसा ले आओ, ऐसे जो परिवार में विवाद होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमें जीवन में समाधान नहीं है। जैसे भी परिस्थिति में हम रहे, उसमें अगर हमारे मन में समाधान है कि ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा, जैसा भगवान ने रखा है वैसे ही रहेंगे। अभी माँ जयरामूर्ति में रहती थी और भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में साधना करते थे। सब गांव के लोग बोलते थे कि अरे माँ का पति जो है वो तो पागल है, वो रात दिन मामा करता है, ये सब करता है। और माँ को सब पागल पत्नी बोलते थे। देखो, जब बोलते थे कि वो पागल आदमी की पत्नी है ऐसा करके, माँ को कितने लोग ऐसे टांटिंग करते थे कि किसके साथ में माँ की शादी हो गई, वो कैसा है, पागल जैसा है। तो देखिए, इतना सब बोलने के बावजूद भी माँ के मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया कि अरे हमारा पति तो पागल है, फिर इसके साथ हमारी शादी क्यों कर दी, तो ऐसे पति को तो छोड़ देना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कितने तलाक होते हैं, डाइवर्स होते हैं। तो जो छोटे छोटे अगर प्रॉब्लम हो गए तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, और सहन करने की शक्ति उनमें नहीं रहती है। लेकिन माँ कैसी सोचती है, माँ की सोच देखिए। माँ सोचते है कि अगर मेरे पति पागल है तो उनको जाके देख लेना चाहिए, और अगर पागल है तो उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि एक बार मेरी शादी हो गई तो भी मेरा यही कर्तव्य है कि वो जैसे भी हो उसी अवस्था में उनको स्वीकार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये माँ के मन में विचार आया कि हमको जाना ही चाहिए, उनको देखना ही चाहिए कि वास्तव में वो पागल हुए है क्या नहीं। और माँ जब निकलती है, और गांव के कुछ लोग भी रहते हैं, लेकिन जंगल में से जाना पड़ता है, और जंगल में उस समय बहुत दरोडेखोर रहते थे, जो पैसा निकाल लेते थे, मारपीट भी करते थे। वैसे सब लोग थे, इसलिए सब लोग घबराते थे। तेलो भेलो, अपना तो जाने नहीं, तो तेलो भेलो सब साथ में लोग थे। लेकिन माँ जब धीरे धीरे चलती थी, क्योंकि उनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी, और सब बड़े लोग थे। वो जोर जोर से जाने लगे और माँ चल नहीं सकती थी, थक जाती थी। तो एक जगह वो लोग बोले कि अरे ऐसा चलने से हम शाम के पहले से ऐसे ही जंगल के बाहर नहीं निकल सकेंगे, हमको जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो यहाँ पे तो चोर है, डकैत है, हमको पकड़ लेंगे। तो माँ तो चल नहीं सकती थी, देखिए वो सब लोग जोर जोर से निकल के चले गए और माँ को अकेला ही वहाँ छोड़ दिया। तो समझे, ऐसा ही है संसार। जब हमारे ऊपर आफत आती है तो कोई साथ देता नहीं है, अपना अपना जान बचा के सब भाग जाते हैं और हमें अकेले छोड़ देते हैं। तो अभी वो लोगों ने सोचा नहीं कि अरे बच्चे को छोड़ के हम अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं, तो हमारे साथ में आइए। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको भी साथ में ले जाना है। लेकिन ये संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना जान बचाता है, अपना एकमात्र जो है भगवान ही है। इसलिए माँ को कुछ डर नहीं लगा कि गए तो जाने दो, क्या होगा। और जब माँ जा रही थी तभी माँ के सामने एक डॉक्टर आके खड़ा हो गया, एक दरोड़े पर आके खड़ा हो गया और जोर से धमकाने लगा, कौन है वहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कितना भी आदमी चोर हो, बदमाश हो, गुंडा हो,
उनके पास भी हृदय होता है। वो काम क्यों करता है? पेट भरने के लिए करता है। जब उस समय ब्रिटिशों का राज्य था और ये लोग तो सब हैंडलूम में कपड़ा बुनते थे, तो उस समय गवर्नमेंट का बिल आ गया, उनका सब व्यवसाय चला गया। अभी कांतारी बोलते थे ना उनको, जो कपड़ा बुनते थे, तो सब लोग कभी क्या करेंगे, पेट के लिए कुछ नहीं, तो सब चोर बन गए। तो माँ को मालूम था कि चोर कोई आदमी बनता है तो ऐसे नहीं बनता, उसमें जीवन में कुछ परिस्थितियाँ होती है। अभी हम रास्ते में भिखारी देखते हैं, क्यों भिखारी देखते हैं? क्योंकि घर को उनसे निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे, उनको तो भिखे मांगनी पड़ेगी। तो माँ एकदम डरी नहीं और सामने खड़ी रही। और देखिए, माँ का मन इतना पवित्र था कि माँ के मन में ये विचार भी नहीं आया कि मेरे सामने जो है एक चोर है और मुझसे पैसा निकालने के लिए आया है। ऐसा विचार भी माँ के मन में नहीं आया, क्योंकि माँ तो सबकी माँ थी, इसलिए उनके हृदय में सबके लिए प्यार था। तो वो बोलते कि बाबा, हम तुम्हारे मैं तुम्हारी लड़की हूँ शारदा। अभी अंधेरा हो गया, सब लोग छोड़ के चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए, जब मन अपना पवित्र होता है तो हमें बाहर भी कुछ बुरा नहीं दिखता। तो माँ ने उस आदमी में बुराई नहीं देखी, क्योंकि जब बाबा बोला तो उनके पास भी हृदय है, उनके भी बीवी बच्चे है, वो तो प्यार करता ही है। तो जैसे बाबा बोलने से वो चोर का मन तो एकदम पलट गया। उनको लगा कि मेरी बेटी ही है और मेरी बेटी की रक्षा करनी चाहिए। तो उसमें इतना परिवर्तन हो गया, उसने अपने पत्नी को भी बुला लिया और दोनों ने कहा कि बेटी चल हमारे साथ, आज रात में खाना वगैरह खा, हम तुमको कल दक्षिणेश्वर में ले जाएंगे। और उन्होंने माँ को ले गए, खाना खिलाया, अच्छा वहाँ रखा, घूम दिया, और माँ वहाँ रही रात भर। और फिर दूसरे दिन खुद तो स्वयं माँ को उधर दक्षिणेश्वर ले गए। तो माँ के मन में कोई ऐसा विचार नहीं था कि कोई बुरा है कि कोई अच्छा है। माँ कहती थी, आमी सत्य रहो माँ, असत्य रहो माँ। मैं तो सज्जन की भी माँ हूँ और दुर्जन की भी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। आमार छेले यदि माटी लागे तो आमा के धोए तो ताप कुत्ती हो गई। हमारे बच्चे अगर किचन में पड़ के अपना शरीर खराब करते तो मैं तो माँ हूँ, मुझे तो वो सब धोना पड़ेगा, धोकर उसको अपने गोद में उठा लेना पड़ेगा। तो माँ हमारे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं देखती। चाहिए क्या, माँ के प्रति अगर हमारी भक्ति है, माँ के प्रति हमारी अगर श्रद्धा है, तो माँ की कृपा तो सबके ऊपर ही है। माँ तो कहती थी कि जब भी तुम कुछ संकट में हो तो सोचो कि मेरी एक माँ है। ऐसे सोचने से हमको हिम्मत आती है कि तुम्हारे एक माँ आछे, मने करबे जखन विपदे पड़बे तो कोई मने करबे कि हमारे एक माँ आछे। अने माँ की जो करुणा है, माँ का जो प्रेम है, तो माँ किसी को भी वापस नहीं करती। माँ तो सबको कैसे भी हो देखती नहीं कि अच्छा है कि बुरा है। माँ के लिए तो सभी संतान सामान्य होते हैं। माँ कभी भेद नहीं कर सकती कि ये मेरा बेटा खराब है या अच्छा है। तो माँ कैसा भी अपना लड़का हो उनको संभाल लेती है, इसलिए वो तो जगत जननी है। तो माँ तो सारी दुनिया की जननी है। तो हम अगर माँ को पुकारते हैं तो माँ तुरंत दौड़ कर आती है। गिरीश घोष में कहते थे, स्वामी जी में कहते थे कि ठाकुर से ज़्यादा हमारी भक्ति माँ के ऊपर है, क्योंकि माँ की कृपा से सब कुछ हो सकता है। स्वामी विवेकानंद को हम लोगों को मालूम है कि ठाकुर जी ने दर्शन दिया, समुद्र के ऊपर जा रहे थे, नरेंद्र को बुलाया, तुम आ जाओ, विदेश जाओ, अमेरिका में जाओ। लेकिन स्वामी जी बोले, मैं तब तक नहीं जाऊंगा कि जब तक मुझे माता जी के आशीर्वाद नहीं मिलते। उन्होंने माता जी को चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, और जब माता जी से उत्तर आया कि तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने व्यवस्था की है, तुम आराम से जाओ और दुनिया को जीत के आ जाओ।
जब माँ की चिट्ठी मिली तब स्वामी जी को बहुत आनंद हुआ और स्वामी जी वो चिट्ठी लेकर माता को नाचने लगे। और उसके बाद स्वामी जी अमेरिका में गए और पूरा विश्व को जीत कर वापस आए। तो ऐसी है माँ की कृपा। तो माँ का जीवन हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा सकता है कि हम संसार में कैसे रहे। वे माँ तो वहाँ दक्षिणेश्वर में रहती थी, लेकिन देखिए वहाँ पर कितने लोग रहते थे। ठाकुर जी थे, उनका पेट अच्छा नहीं रहता था, उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था। नरेंद्र राखाल ये सब ठाकुर के शिष्य थे, उनके लिए अलग प्रकार का खाना बनाना पड़ता था। और बाकी भक्त भी रहते थे। ठाकुर जी की माँ भी रहती थी, वहाँ सास भी रहती थी, लेकिन माँ सबकी सेवा करती है। लेकिन कभी भी उनको नहीं लगा कि मैं इन सब लोगों की सेवा क्यों करूं। आजकल तो आधुनिक युग में हम देखते हैं कि पहले ही पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है। अगर लड़का अकेला है तो हम लड़की की शादी करेंगे। बोलते हैं कि आपके घर में डस्टबिन कितना है, हमें बूढ़े लोग कितने हैं। वो जो बूढ़े लोग सास ससुर, उनको डस्टबिन बोलते हैं। हमारी बेटी उनकी सेवा क्यों करेंगी, हमारी बेटी अपने पति की सेवा करेंगी। इसलिए परिवार में झगड़ा होता है, सास और बहू में झगड़ा होता है, एक दूसरे के कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये जो सेवा का भाव है कि सबको लेकर चलना है और अपना स्वार्थ छोड़ना है। अगर माँ अपना ही स्वार्थ देखती तो इतना सब नहीं कर सकती। माँ को तो कभी कभी ठाकुर को देखने को भी नहीं मिलता था। एक पर्दा था, उसको एक होल था, उसमें से देखती थी कभी कभी। तो लेकिन माँ के भाव मन में जो सेवा का भाव था कि कोई भी वहाँ आए तो माँ उसको खिलाती थी। और कितने लोग ठाकुर थे, उनकी माँ थी, सास थे, और ठाकुर के शिष्य थे और माता जी के भी शिष्य थे। तो सब लोगों की माँ रात दिन सेवा करती थी, अच्छी तरह से अलग अलग खाना बनाती थी। और इतना करने के बावजूद भी माँ ऐसा कभी नहीं बोलती थी कि मुझे समय नहीं मिलता है। हम लोग तो क्या करते हैं, रात दिन संसार में इतने डूबे हैं, दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद कितने लोग साधना करते हैं। गुरु ने बोल दिया है कि कम से कम 108 बार तो मंत्र का जप करना चाहिए। क्या हम 108 बार भी जप कर सकते हैं? और वो सब समय बोलते हैं कि नहीं, समय ही नहीं मिला, समय पावा जाए ना, रात दिन को काट खाते। माँ सुबह से शाम तक 4 बजे उठकर शाम तक इतनी काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी माँ हर रोज 1 लाख टाइम जप करती थी। देखो तो काजर भीतरे 1 लाख टाइम जप करा सोजानो। किंतु माँ इतना काम करके भी 4 बजे उठती थी, 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा बैठ के, 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटा बैठ के पूरा अपनी साधना 1 लाख जप करती थी, फिर काम में लग जाती थी। तो माँ को इतना काम करने के बावजूद भी समय मिलता था साधना करने के लिए। और हम लोग थोड़ा काम रहने से ही साधना नहीं कर सकते। नहीं, समय नहीं है, ये काम है, वो काम है। काम तो सब समय हमारे पीछे लगा ही रहता है, लेकिन काम के बीच में भी भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए। माँ बार बार बोलती थी जपा सिद्धि, जपा सिद्धि। तो भगवान के नाम का बहुत महत्व है। इस कलयुग में भगवान के नाम का बहुत महत्व है। माँ कहती थी कि जैसे आकाश में बादल होते हैं, जब हवा आती है तो बादल को दूर ले जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में जो पाप के बादल है, हम भगवान का नाम करते तो भगवान का नाम वो हवा जैसे है, उस हवा से वो हमारे मन के पाप के बादल दूर चले जाते हैं। इसलिए माँ ने जप के ऊपर बहुत महत्व दिया। माँ खुद भी करती थी, और जब माँ दीक्षा लेती थी तो कभी देखती नहीं थी कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, कौन सी जगह है। जो भी माँ के शरण में आता था, माँ उसको दीक्षा दे देती थी। माँ कभी भी भेद बुद्धि नहीं करती थी, ये मेरा है और ये अलग है, ऐसी माँ कभी भी नहीं बोलती थी। तो मैं तो सबकी माँ हूँ। तो माँ ने खुद बोला है
इसलिए माँ उनके पास जो भी आए उनको दीक्षा दे देती थी। कभी ऐसी बोलती नहीं थी कि यार ये अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने कितने बार माँ को सावध किया था। माँ के पास में एक औरत आती थी, उनका चरित्र उतना अच्छा नहीं था। एक दिन ठाकुर ने बोला कि तुम्हें तो जानो वो महिला की रकम, तुम्हें कहना वो संगे बेसी मिलामिशा कर। वो औरत कैसे तुमको तो मालूम है, तुमके उसके साथ में इतना मिलती हो। तब माँ बोली वो जो किया है वो किया है, लेकिन वो तो अभी अच्छी हो गई और अभी भगवान के बारे में ही बात करती है, तो उसमें क्या बुराई है। माँ ने सुना नहीं। एक औरत ठाकुर जी का खाना लेने के लिए सामने आई। माँ खाना ले जाती थी, अपने हाथ से खाना देती थी। एक दिन एक महिला आ गई, बोले माँ मैं आज ठाकुर जी का खाना ले जाऊंगी। तब माँ ने वो थाली दे दिया, फिर ले जाओ। वो ले गई। ठाकुर ने उस महिला को देख लिया और खाना उधर ही रख दिया। बोले रख दो वहाँ पर। और ठाकुर जी वो खाने को स्पर्श भी नहीं कर सके। उस समय जब बाद में माता जी आई, देखा खाना नहीं खाया। बोले क्यों खाना नहीं खाया? तुमको मालूम है वो औरत कैसी है, उसके हाथ में तुमने मेरा खाना क्यों भेजा? मैं कैसे खा सकता हूँ उस औरत ने जो स्पर्श किया है। तब माँ बोली कि जे क्यों आमा के माँ बोले डाकबे वो क्या मैं ना करके पाना कि मुझे जो माँ बुला के पुकारेगा उसको मैं कभी ना नहीं कर सकती हूँ। इसलिए ठाकुर रोटा हमें करते पारो ना, ये माँ बोल रहे चार कथा के सुनते हो रहे। ठाकुर की बात भी माँ ने मानी नहीं और उस महिला के हाथ से खाना भेजा। यही माँ का सबके प्रति प्रेम था। कभी मुस्लिम हो, कभी हिंदू हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, माँ कभी भी ये सोचती नहीं थी कि ये अपना है ये पराया है। जब स्वामी जी अमेरिका से आए स्वामी जी के साथ विदेशी महिला भी आई थी। मिस मैक्राउड आई, सिस्टर निवेदिता आई, ऐसे कितने आए थे। और वो लोग तो विदेशी थे और विदेशी लोगों को हम लोग तो मानते नहीं थे, अरे वो तो फॉरेनर है, वो तो म्लेच्छ है। तब स्वामी जी को बहुत चिंता हुई कि अभी माँ तो ब्राह्मण है और ये लोग विदेशी है, माँ इन लोगों को स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी, नहीं तो ये मेरा काम नहीं होगा। तो स्वामी जी ने माँ के पास निवेदिता को भेजा। तो माँ ने उसको गले लगाया। इतना ही नहीं, उसको अपने हाथ से खाना खिलाया और उसको कुकी बोला, मेरी छोटी बच्ची। और स्वामी जी को तब बहुत खुशी हुई कि माँ ने निवेदिता को स्वीकार किया है, अपनी बेटी करके पुकारा है, तो अभी सारा भारत देश भी विदेशी लोगों को स्वीकार करेंगे। और उनके माध्यम से स्वामी जी ने कितना काम किया। तो ऐसा माँ का दिल था। ठाकुर जी कभी कभी तो अच्छे अच्छे लोगों को दीक्षा देते थे और जो खराब लोग हैं उनको छोड़ देते थे, लेकिन माँ वो भेद नहीं करती। एक बार ठाकुर माता जी को बोले कि तुमको बहुत कुछ करना होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो कलकत्ता लोग की पोक एकदम लोग की अवस्था हो गई थे, तो तुम्हारे जो तो करते हुए माँ ने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकूंगी। तब ठाकुर बोले तुमको करना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करोगी। और ठाकुर जी जाने के बाद में हम देखते कि 30-35 साल माता जी ने कैसा काम किया, सबको गले लगाया। और रामकृष्ण संघ, इतना बड़ा संघ स्वामी जी ने स्थापन किया। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो स्वामी जी भी माता जी के पास जाते थे और माता जी को पूछते थे कि ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए। तब माता जी बोलती थी क्या करना चाहिए। एक बार तो बहुत उधर दुर्भिक्ष पड़ गया, आपको मालूम है, लोग भूखे मर रहे थे और वृष्टि नहीं थी। तब स्वामी जी बोले कि अब मठ हमने लिया है तो मठ को बेच देंगे और जो पैसा आएगा उससे जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको खिलाएंगे। तब माता जी बोले नरेंद्र नोटा बिक्री करते पारबे ना, वो जमे तो नरेंद्र नोए और नरेंद्र उसको बेच नहीं सकता है, क्योंकि वो आश्रम तो नरेंद्र का नहीं, वो तो अभी मेरा है। और इसके बाद में कितने लोग यहाँ आश्रम में आएंगे रहेंगे
वो तो ऐसे कठोर तपस्या नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्वामी जी को भी वो जमीन बेचने के लिए मना कर दिया कि नहीं, तुम वो जमीन बेचकर वो पैसा बांट नहीं सकते, वो तो मेरे नाम से आश्रम है। तो ऐसा माता जी का भाव था समझ ऊपर। कोई भी स्वामी जी बोलते थे कि जब जब हमको कोई प्रॉब्लम आता था तो माता जी सब समय हमारे पीछे खड़ी रहती थी। स्वामी जी ने एक कर्म शुरू किया, बहुत लोगों को पसंद नहीं था। ये साधु लोग के काज क्या कर गए, साधु लोग जब ध्यान साधन भोजन कर थक गए, क्यों साधु इतना काम करेगा, काम करने की जरूरत क्या है, वो तो खाली साधना करेगा, हिमालय में रहेगा, ईश्वर लाभ कर लेगा और भक्त लोग उनकी सेवा करेंगे। तो ये स्वामी जी ने जो शुरू किया था, बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन माँ ने कह दिया कि जो लोगों को काम करना है वही मठ में रहेंगे, और जिनको ये पसंद नहीं है वो मठ छोड़ के जा सकते हैं। देखिए माँ कैसी गाइड करती थी, खाली महिलाओं के लिए भी नहीं, ठाकुर के शिष्य के लिए भी गाइड करती थी। और महिलाओं को तो गाइड करती ही थी। उनके पास कितने लोग आते थे। एक बार एक माँ आ गई, वो बच्ची को लेते आ गई, बच्ची 10 साल की थी। तो माँ को बोल रहे, माँ देखो ये मेटर माथाटा गोलमाल हुए थे, तो ये लड़के उसका दिमाग घूम गया, तो क्या हुआ, नहीं अभी उनकी शादी करनी है, शादी की उम्र हो गई, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हम पढ़ाई करेंगे। तब माता जी ने कहा कि उसका दिमाग ठीक है, तुम्हारा ही दिमाग गड़बड़ हो गया है। वो अगर पढ़ना चाहती है, इतने कम उम्र में क्या लड़की की शादी करनी है, वो जब अच्छा पढ़ाई करेगी तो वो ठीक करेगी शादी करना है कि नहीं करना है। लेकिन उस समय की एक महिला, उनकी सोच कैसे है, आधुनिक है। वो बोला कि उसको शादी मत करना अभी। तो निवेदिता ने स्कूल शुरू किया है कलकत्ता में, और निवेदिता के स्कूल में तुम्हारे बच्ची को भेजो, वहाँ पे उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करने दो। जब पढ़ाई करेगी तब वो डिसाइड करेगी शादी करना है कि शादी नहीं करना है। तो उस समय भी माँ चाहती थी कि हमारी जो महिला है वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे। अच्छी तरह से पढ़ाई करने से क्या होगा, पूरे परिवार में वो अपने बच्चे को भी पढ़ा सकेगी और एक अच्छा वातावरण रहेगा। और अगर नौकरी भी करती है तो अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। उस समय हम देखते थे कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार होता था, क्योंकि महिलाओं को पढ़ा लिखा नहीं जाता था। पढ़ना नहीं चाहिए, क्या करेंगे पढ़ के, कादम्बरी पढ़ेंगे। इसलिए लड़कियों को घर में ही रहना है, संसार ही करना है, घर के बाहर नहीं पढ़ना है, ऐसे उस समय लोगों की सोच थी। लेकिन माता जी ने वो सोच पूरी बदल दी, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। और एक हम लोगों को मालूम है कि भारती प्राणा माता जी, वो बहुत स्वामी जी की सेवा की, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो माता जी के पास ही रहती थी। जब माता जी शरीर छोड़ रही थी तब वो बोलती है कि माता जी आप तो चली जा रही है, मैं क्या करूं, मैं भी आपके साथ में चली जाती हूँ। उस समय माँ बोली कि देखो तुमको मेरा बहुत कुछ काम करना है, वो मेरा काम करने के बाद तुम भी मेरे पास आ सकती हो, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं आना। और वो लड़की निवेदिता के स्कूल में पढ़ी, फिर उसके बाद में नर्सिंग का कोर्स किया। उसको शादी करने के लिए गए थे तो वो घर से भाग गई, तो मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर घर से भागकर काशी में जाके 15 साल तक तपस्या की। और जब शारदा मठ शुरू होने वाला था तब वो लड़की को लाया और उसको शारदा मठ का पहला अध्यक्ष बनाया। वो थी भारती प्राणा माता जी, शारदा मठ की पहली अध्यक्षा। देखो माँ को मालूम था कि लड़कियों के लिए भी एक मठ होना चाहिए, क्योंकि जैसे लड़कों के लिए मठ है तो दोनों को तो समान अधिकार है। अगर लड़का सन्यासी बन सकता है तो लड़की क्यों नहीं सन्यासी नहीं बन सकती है। स्वामी जी तो चाहते थे, अमेरिका में से लिखते थे कि पहले मठ माँ के लिए होगा, उसके बाद में ठाकुर जी के बच्चों के लिए मठ होगा। तो माँ के मठ के लिए जगह देखो। अमेरिका से लिखते थे
लेकिन उस समय लड़कियां आगे आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद 10-12 लड़कियां निवेदिता के स्कूल में रहती थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी और वहाँ वही रहती थी। फिर उन्होंने बेलूर मठ को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग तो शादी नहीं करना चाहते, हमको आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो अब आप शारदा मठ शुरू करिए। तब स्वामी शंकरानंद जी महाराज जी ने भारती बाणा माता जी को बुलाया और उनको फिर शारदा मठ का आरंभ किया। और माँ तो वहाँ मेन है, माँ के नाम से ये शारदा मठ। तो देखिए, माँ जानती थी कि भविष्य में लड़कियों के लिए भी एक मठ होगा। ये माँ पहले से जानती थी, इसलिए बोली कि अभी आना नहीं, तुमको मेरा एक काम करना है। और वही माता जी का काम भारती बाणा माता जी ने करके दिखाया। तो ऐसा माँ का प्रेम सबके प्रति है। और आज भी हम देखते हैं कि कितने ऐसे आश्रम है कि महिलाएं माँ के नाम से आश्रम चलाते हैं। प्राइवेट आश्रम है, कलकत्ता में भी कितने हैं। शारदेश्वरी आश्रम है, वो तो शारदा मठ के पहले ही हो गया था। ठाकुर जी ने बोला था, माँ ने भी बोला था कि तुम्हें कुछ करो मैं इधर देने। तो गौरी माँ वो आश्रम शुरू करे। गौरी माँ आश्रम में नाम दिए थे शारदेश्वरी आश्रम। माँ को तब से लगता था कि जो हमारी लेडीज़ की कंडीशन है, महिलाओं की कंडीशन है, बहुत ही बुरी है। उनको सब अत्याचार दुख तो सहना पड़ते हैं। तो उनके लिए भी आश्रम होना चाहिए, उनके लिए भी पढ़ाई होनी चाहिए, वो भी अच्छी पढ़ी लिख कर बड़ी हो। ये सब समय माँ चाहती थी। कभी भेद नहीं, ये देशी है, ये विदेशी है, ये परदेशी है, ऐसा भेद कभी भी माँ ने किया नहीं। और आखिरी समय में जब माँ के पास एक भक्त गई और बोला कि माँ मुझे शांति नहीं मिलती है, क्या करना चाहिए? वो तो हमारा सबका प्रॉब्लम है, संसार में तो शांति है ही नहीं। सुख और शांति हमको लगता है कि संसार में हमको मिलेगी, लेकिन संसार में सुख और शांति बहुत कम है, दुख ही ज़्यादा है। तो वो महिला बोली कि माँ शांति चाहिए, कौन की कर दो, हमारी शांति नहीं। उन माँ शरीर छाड़ार आगे एक उपदेश दिए थे, अपना सबाई जाने, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, do not find fault with others, rather see your own faults. Try to make the whole world your own. No one is a stranger, the whole world is your own, my child. तो माँ कहती है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो किसी के भी दोष नहीं देखना चाहिए। अगर दोष देखना है तो अपने खुद के दोष देखो, और ये सारा संसार जो है उसको अपना करना सीखो। यहाँ पर कोई भी पर का नहीं है, कोई भी पर नहीं है, सभी अपने ही है। क्योंकि जब संसार ही भगवान का है तो हम सभी भगवान के ही संतान है। अगर एक ही भगवान के हम संतान है तो हम एक दूसरे का द्वेष को करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब दूसरों के दोष देखते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कितने दोष है, लेकिन हमारे अंदर जो दोष है उनका पता हमको नहीं लगता, हम दूसरे के दोष देखते रहते हैं। इसलिए माँ कहते हैं कि ये दोष देखने की जो बुरी आदत है वो छोड़ देना चाहिए। वो की करती, वो की करती, वो की करছে, आमी की করছি, এটা क्यों देखते ना, ये वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। दूसरों के बारे में और बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम कितना गलती करते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारे अंदर कितने सारे दोष पड़े हुए हैं, वो निकालने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। माँ जब पान बनाती थी, 2 प्रकार के पान बनाती थी, एक सादा पान और दूसरा मसाला पान। और सादा पान ठाकुर को देती थी और अपने भक्तों को देती थी, और जो नए लोग आते थे उनको मसाला पान देती थी। तो एक भक्त ने पूछा, माँ ये क्या है? ये जो ठाकुर है, हम सब लोग हैं, तो हमको तुम सादा पान दे रही, और जो लोग नए हैं अभी आए हैं उनको तुम मसाला का पान बना के दे रही है। तो माँ ने कहा कि कमरा तो हमारी, तुम लोग तो मेरे ही हो, तुम कहाँ जाओगे? लेकिन ये नए जो लोग आए हैं उनको मुझको मेरे तरफ खींचना है, उनको आकर्षित करना है, तो वो भी यहाँ आना शुरू करेंगे। तो देखिए माँ का कैसा सोच था कि जो नए लोग हैं उनकी अगर हम अच्छी तरह से खातिर करते हैं
उसको माँ का प्रेम देते हैं तो नए लोग भी बार बार आना शुरू करेंगे। उसी प्रकार ये जो आपका मठ है यहाँ का, तो ये मठ में जो नए भक्त आते हैं, अगर उनके तरफ थोड़ा अटेंशन दिया तो वो लोग बार बार आएंगे। अगर हम कहेंगे कि अरे वो तो मराठी है, अरे वो तो हिंदी है, तो हम उनके तरफ ख्याल नहीं देंगे तो वो आके चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बंगाली होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, वो बंगाली हो, हिंदी हो, मराठी हो, सबके प्रति अगर समान अटेंशन हमारा जाता है, जो पर है उनको हम आकर्षित कर लेते हैं, तो वैसे ही ये जो माँ का संसार है, ये रामकृष्ण मठ और मिशन का माँ का ही संसार है, तो ये माँ का संसार बढ़ जाएगा, बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे, सभी प्रकार के लोग आएंगे और सबको लगेगा कि अपना ही मठ है। लोगों ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो तो बंगालीদের मठ, এরকম ঠাকুর তো শুধু বাঙালিদের আসে নেই, तो जगतेर जन्य एसेছেন। चाहे ना कोई भी जात का हो, धर्म का हो, स्टेट का हो, सब लोगों को लगना चाहिए कि माँ हमारी है और यहाँ पर जो मठ है वो हमारा है और वहाँ के सभी लोग हमसे प्यार करते हैं, ऐसा सभी को लगना चाहिए। तभी वो माँ को, ठाकुर को, स्वामी जी को समझ पाएंगे। तब उनको पता चलेगा कि ये सिर्फ खाली बंगाली लोगों के लिए नहीं आए थे, तो सारी दुनिया के लिए आए थे, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। तभी धीरे धीरे जो ठाकुर माँ स्वामी जी का भाव है उसका सारी दुनिया में प्रचार होगा और सब लोगों को मालूम होगा। और जितना ही लोगों को मालूम होगा, स्वामी जी ने अमेरिका में जाके प्रचार किया, अभी भी कितने सारे हमारे प्राइवेट सेंटर है प्रचार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम ठाकुर जी का, माता जी का भाव नए लोगों को देते हैं, हमको तो ठाकुर स्वामी जी की चरण का आश्रय मिल गया है, वो तो हमारा नसीब है। लेकिन जिस लोगों को मालूम नहीं है ठाकुर माँ स्वामी जी का जो ग्रेटनेस है, जो महत्व मालूम नहीं है, तो नए लोगों को भी हम मठ में लेके आना चाहिए। उनको भी माँ स्वामी ठाकुर के बारे में बोलना चाहिए, उनको भी बार बार मठ में लाना चाहिए, ताकि नए लोग जुड़ जाने से उनका ही कल्याण होगा। क्योंकि ठाकुर जी को पहचानना बहुत मुश्किल है, साधारण आदमी जैसे दिखती है। माँ को पहचानना भी बहुत मुश्किल है, वो तो एक महिला दिखती है जैसे कि दूरस्थ महिला, लेकिन उनके अंदर जो पावर है, वो जो जगत जननी है, वो लोगों को अभी तक पता नहीं। तो इसलिए हमको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, माँ से भक्ति करना पड़ेगा, माँ पर प्रेम करना पड़ेगा, और हमारे जीवन में जो भी संकट आए माँ को प्रार्थना करनी चाहिए। माँ तो सब समय हमारे साथ ही है, और माँ को प्रार्थना करने से तो माँ तो तुरंत आकर हमको समस्या से बाहर निकाल सकती है। उनका ही तो संसार है, वो सद्बुद्धि भी दे सकती है, असद्बुद्धि भी दे सकती है। माँ विद्या माया भी है, अविद्या माया भी है। अविद्या माया से संसार में हमको डुबो कर रखती है, और विद्या माया देके संसार के बंधन तोड़ देती है। तो इसलिए अगर माँ से भक्ति, माँ से प्रेम है, तो माँ हमारे संसार के सब बंधन तोड़ देगी। वो तो बार बार बोलती थी कि ठाकुर जी ने कहा था कि जो भक्त यहाँ पर आएंगे उसका आखिरी जन्म होगा। माँ ने कहा है, तो ठाकुर को आकर तो सबको तो लेके जाना ही चाहिए, वो तो ले जाएंगे सबको। इसलिए ठाकुर के भाव का प्रचार और प्रसार करना, यही उद्देश्य है जो यहाँ पर केंद्र हुआ है। अभी कल का जो प्रोग्राम हो रहा है, इतने सारे प्राइवेट सेंटर है, वहाँ पर जाके लोगों को हम बोलना पड़ता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को तो ज्ञान है, जानकारी है, मालूम है, लेकिन ऐसे हमारे जैसे संसार में कितने लोग हैं कि बहुत दुख, कष्ट और अशांति भोग रहे हैं। उनका दुख अगर दूर करना है तो हमको ठाकुर माँ स्वामी जी को उनके पास ले जाना चाहिए। अगर हम लेने जाएंगे, हम अपने स्वार्थ देखेंगे, हमें क्या है, हमारा हो गया बस हो गया, तो ये भाव का प्रचार नहीं होगा। नए लोगों को भी लाना चाहिए, उनको भी जोड़ना चाहिए, और उससे उनका ही कल्याण है। जितने लोग जानेंगे कि श्री रामकृष्ण भगवान के अवतार है, माँ शारदा देवी जगन माता का अवतार है, ऐसा जितने लोग जानेंगे, विश्वास करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसमें उनका ही कल्याण होगा, और वो सब लोग आसानी से भवसागर पार कर सकेंगे। इसलिए इस बार माँ स्वामी ठाकुर का आगमन हुआ है,
सारी दुनिया में उनके भाव का प्रचार होगा और भारत में परिवर्तन आएगा। भारत एक महान देश बनेगा। धर्म का रक्षण करने के लिए महास्वामी जी ठाकुर जी आए थे, उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। अभी भी वो काम चल रहा है और आगे भी 1000 साल तक चलते रहेगा। हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें उनके चरण में स्थान मिला है। ठाकुर जी माता जी स्वामी जी ने हमको स्वीकार किया है, उनको सेवा करने की संधि मिली है हमको। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। नहीं तो कितने लोग ठाकुर माँ स्वामी जी को पहचान सकते हैं। तो हमारा भार तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी उसी प्रचार भाव का प्रचार करके लोगों को लाना चाहिए ठाकुर जी के पास। वो तो सबके ऊपर कृपा करने के लिए बैठे हुए ही है। वो तो चाहते थे कि मैं भक्त का राजा बनूं और सभी भक्त मेरे पास आए, मैं शुष्क साधु नहीं बनूंगा। तो ठाकुर जी तो बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। वो साम्राज्य भक्तों का है। अगर भक्त है तो ठाकुर माँ स्वामी जी है, अगर भक्ति नहीं है उन लोगों को क्या महत्व मालूम है। आप लोग जितना कर रहे हैं उन लोगों को उसके बारे में क्या इंटरेस्ट है, कुछ नहीं। उन बातें कुछ कर रहे हैं क्योंकि अज्ञान की वजह से वो लोग ऐसा कहते हैं। तो उनको ये बारे में ज्ञान देना, उनको बताना, समझाना, मठ में लाना, उनसे प्रेम करना, उनका हृदय जीत लेना और उनको वचनामृत पढ़ने के लिए कहना, ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेगी। तभी इस भाव का प्रचार महाराष्ट्र में भी होगा, चंद्रपुर जिले में होगा और सारे दुनिया में होगा। माँ हम सब पर कृपा करे, ऐसे ही माँ को प्रार्थना करता हूँ और यहीं पर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।